नमस्कार, मैं संकेत आवटे। कल जो हमने डिस्कस किया था मार्केट में क्या हलचल हो सकती है, थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आगे की चीजें मैं बता देता हूं। कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। इधर वो अपसाइड में फास्ट रैली दे सकते हैं या डाउन साइड में बहुत बढ़िया फास्ट जा सकते हैं। दोनों साइड की रैली वाले अलग अलग स्टॉक्स में बताने वाला हूं, उसको भी ध्यान से देख लेना। ट्रेडिंग के लिए बहुत तगड़ा मौका है वहां पे। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने क्लियर किया था जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। 19,640 660 के रेंज में हमने ये बात करी थी कि यहां से मार्केट नीचे आ सकता है रेजिस्टेंस फेस करके, बट इसको ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया रैली आ सकती है, बट मार्केट वहां तक गया ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने बात करी थी कि एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ की थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने बोला था कि क्लियरली उसको वॉच करना। जब भी इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा मार्केट सीधा नीचे आने वाला है, फिर यहां से ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लिया। सो दैट यहां पे आज की बात करें तो बढ़िया से हमें टारगेट मिले होंगे जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया होगा। मैंने जानबूझ के 2 या 3 बार बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, एक्सटेंड करना। कल अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मजा आ जाएगा, तो वो चीज हो गई। फिर थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, बहुत बढ़िया सेटअप है ये, और यहां से सीधा नीचे आ गया अप टू आवर लेवल। ये लेवल भी हमने ड्रॉ कर रखी थी। इसीलिए बोलता हूं कि जो लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखी है वो सेम लेवल्स आप भी ड्रॉ कर रखना। तो कल के लिए हमने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, इसको फॉलो करना है आपको। और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है ऊपर यहाँ पे। अगर ये बढ़ने की कोशिश करता है तो 19,650 के रेंज में ये जा सकता है इसके ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसे ब्रेकआउट करे तो मजा आ जाएगा। अदरवाइज मार्केट क्लोज कहाँ होता है ये देखना पड़ेगा। अभी 3:23 हुए, 24 मिनट हुए, देखते हैं क्या होता है। और 5 मिनट बचे, यहाँ पे कुछ बड़ी हलचल तो होने वाली नहीं है। लास्ट 5 मिनट में क्या करेगा, यहीं कहीं एक आध दूसरी कैंडल बना के बंद हो जाएगा। आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, इसीलिए बैंकिंग में बहुत तगड़ा मूवमेंट हमें आज देखने मिला। उल्टा फुल्टा घूम रहा था यहाँ पे, अगर आप देखो तो बहुत बड़ी जंप इसने करी। बट बैंक निफ्टी में हमने क्लियर बात करी थी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बीच में ही रहेगा। जब तक एक बढ़िया सा ब्रेकआउट नहीं होता, उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। सेम चीज यहां से यहां तक गया और यहां से फिर वापस आ गया, और ये एक ही रेंज में है। अब एक रेंज में रहने का मतलब क्या होता है, क्लियर है दोस्तों कि हमें अपना प्रीमियम जीरो करवाना है। अब प्रीमियम जीरो करवाने के लिए एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है, बट यहां से मुझे लग रहा है ना कि एक तगड़ा ब्रेकआउट कल आने के चांसेस है। तो अगर आप इसको और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बन रहा है। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। बट एज पर माय व्यू, मार्केट अगर गिरना चाहे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है कि मार्केट सीधा धड़ल्ले से गिर सकता है। बट उठना चाहे तो ऐसे ही परफॉर्म करते करते आराम से चला जाएगा, बिकॉज हमने ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है इससे आपको पता चल रहा होगा कि हर्डल्स बहुत ज्यादा है ऊपर जाने में, बट नीचे तगड़े मूव्स मिल सकते हैं। बट उसका मिलना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है, बिकॉज ऑलरेडी इसने लो को टेस्ट कर लिया है। अब यहां से ये गिरना नहीं चाहिए। देखते हैं फिर भी कल क्या होता है, मजा आने वाला है कल भी, और उससे ज्यादा मजा एक्सपायरी को आने वाला है। फिर याद रखना ये दोनों चीजें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पुणे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, खत्म होने वाली है। इस नंबर को कॉल करना, बाद में मत बोलना कि मैंने पहले नहीं बोला था, इसलिए एडवांस में बोल रहा हूं। जल्द से जल्द नंबर को कॉल करना, अपनी सीट बुक करना, बुकिंग अमाउंट देके आप बुक कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि सारी फीस आपको पहले ही पे करनी है। पहले आपको बुकिंग अमाउंट पे करनी है, बाकी सारी बची हुई फीस आप सेम डे को पे कर सकते हो। अगर हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करें तो बात करते हैं HDFC के बारे में। HDFC बैंक में एक बहुत तगड़ा ट्रायंगल बन रहा है। इसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट को बुलिशनेस की नजर से देख रहा हूं। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो भी ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखो इसको तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट क्रॉस कर देता है 1654 को, HDFC अगर 1654 को क्रॉस कर देता है
तो मजा आ जाएगा। अप साइड रैली के लिए आप तैयार रह सकते हो। डाउन साइड अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि 1646 को अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो ये तगड़ा नीचे गिर सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये इजीली ऊपर चला जाए और बहुत बड़े टारगेट्स हमें आगे देखने मिले इन HDFC बैंक। सेम SBIN में चीज बन रही है, क्योंकि SBIN में ब्रेकआउट का मुझे क्यों अंदाजा ज्यादा आ रहा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां से ये तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कल कर सकता है। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर आप इसको और ज्यादा जूम आउट करो तो आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कंटिन्यूअसली। सो होता क्या है ना, मार्केट में अब कंटिन्यू कुछ चीजें गिर रही है तो ये सिंपल लोगों का काम होता है कि उठना और सीधा सेल कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही पैटर्न में मार्केट मूव करता है। सेम चीज यहां पे बनते हुए मुझे नजर आ रही है, बट इसमें एक चीज हो सकती है, एक छोटा सा अपसाइड मूव, और उसके बाद अगर इसको गिरना है तो इसका कम से कम रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा 586 की रेंज में जाने के बाद। 586 6 डबल हो गया एक्चुअली। अगर आप यहाँ की लेवल कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा 573 के रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो इजीली आपको यहाँ पे 13 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 570 का स्टॉक है तो आपको 6 रुपीज भी मिल गया ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। 1% में काम होता है स्टॉक में, अगर 3 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी चल सकता है। बाकी ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, मतलब ऑप्शन में लेना है, फ्यूचर में लेना है, या कैश में लेना है, दैट इज अप टू यू। क्योंकि जिसको ज्यादा कमाना है वो ऑप्शन में चला जाता है, बट ऑप्शन में अभी आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है स्टॉक में, बिकॉज अभी इसकी एक्सपायरी तो है नहीं। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं तो अब है ट्यूसडे, अब है थर्सडे, अब है फ्राइडे, तो कोई डरने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक की एक्सपायरी मंथली होती है। ये थोड़ी इंडेक्स है जो हर थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है। एक्चुअली आप ITC में देखो तो सेम चीज बन रही है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको 2 ही मिनट में बता देता हूँ। मैं बार बार क्यों सेलर एक्टिव है बोल रहा हूँ, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे जा रहा है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है, बट इसमें और एक चीज आप देख लेना कि जो भी अब समझो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ या पुट बाय कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा ना। कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने यहीं कहीं शॉर्ट किया होगा उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इस रेंज में लगाया होगा। जिसने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा, इधर किया होगा, इधर किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस इधर होंगे। मतलब ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट सडनली अपसाइड मूव दे सकता है। उसके साथ साथ जिन्होंने ओवरनाइट होल्ड किया है उनको भी ट्रैप करना है मार्केट को। सो वो भी कोशिश करेंगे कि ऊपर जाके ये जो भी यहाँ पे सेलर बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस है उनको हिट करने की कोशिश करेगा। सिंपल मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा पड़े हैं, जिस लेवल में ऑर्डर बहुत ज्यादा है उस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करता है। ये सिंपल फंडा है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाके उनको हिट करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करो ITC को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअसली डेली कैंडल्स भी रेड बनाते हुए आ रहा है। अब जो जिस लेवल पर है ना वो लेवल क्लियरली पता चल रही है कि इसने एक बेस बनाया हुआ है, 2 कैंडल ने सेम बेस बनाया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट जोन है। अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो थोड़ा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे कभी नहीं होता है कि भाई रेड कैंडल बनते हुए सीधा नीचे चला जा रहा है और कंटिन्यूसली जा रहा है और ऐसे बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक में वो तो बिल्कुल पॉसिबल होने वाला नहीं है। अगर स्टॉक कचरा हो, पेनी स्टॉक हो, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारते मारते नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे कॉमन लोग क्या सोचेंगे या रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, भाई रेड कैंडल बन रही है ये तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे ही रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा सकता है और यहाँ से एक जंप देके फिर अगर चाहे तो ये नीचे आ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।